सभी को नमस्कार। आज हम हरियाणा सामान्य ज्ञान से हरियाणा के संबंध में लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे। ये लोक नृत्य हरियाणा में वैदिक काल से प्रचलित हैं और भारतीय संस्कृति के साथ साथ हरियाणा की जो सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं उनसे बहुत समय से जुड़े हैं। तो बात करते हैं लोक नृत्यों की, जिसको आप इंग्लिश में डांसेस लोक संगीत बोलते हैं, जिसमें साथ में गाया बजाया जाता है और नाचा जाता है। तो ये नृत्यों की बात करेंगे आज, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम धमाल नृत्य की। धमाल नृत्य आपने सुना होगा। प्रदेश में पुरुषों का धमाल, यानी ये नृत्य जो है पुरुषों के लिए प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य कला में बीनों, खंजरी, तुम्बे, घड़वे, खड़ताल, ढोलक और बांसुरी आते हैं। यानी इन सब का वाद्य यंत्रों का प्रयोग इन नृत्यों में किया जाता है। इनके चित्र आप साथ में देख सकते हैं ताकि आपको खंजरी, तुम्बे, खड़ताल आदि का पता लगे। ये वाद्य यंत्र जो लोक नृत्यों में प्रयोग किए जाते हैं। यह नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर में लोकप्रिय है, याद रखेंगे। और इसकी विशेष बात, यह चांदनी रात में खुले मैदानों में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, चांदनी रात में खुले मैदानों में किस नृत्य का प्रयोग किया जाता है? तो धमाल नृत्य आप लिखेंगे। आगे चलते हैं मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य जो है एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र मंजीरा के साथ नृत्य होता है। यह नृत्य मेवात के बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों के साथ होता है। डफ और मंजीर को आप देख सकते हैं, वाद्य यंत्र हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति एवं धार्मिक संगीत में ताल व लय देने के लिए ढोलक और हारमोनियम के साथ भी किया जाता है। तो ये नृत्य जो है मंजीरा मेवात से जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य जो है एक ऐसा नृत्य है जो खुशी की जगह गम में किया जाता है। इसका जो है गान जो है गम में होता है। जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु के समय दुख पीड़ा को व्यक्त करने का जो माध्यम अपनाया जाता है हरियाणा में, वो खेड़ा नृत्य के माध्यम से किया जाता था। जींद, नरवाड़ा, कैथल, करनाल आदि बांगर के क्षेत्रों में यह बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। जींद, नरवाड़ा, कैथल और करनाल आदि बांगर के क्षेत्रों में। आगे चलते हैं घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य यह भी एक प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन जो है शादी के अवसरों पर किया जाता है। फोटो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से व्यक्ति घोड़ी बनकर नाचता है। इसका आयोजन व्यावसायिक आधार पर भी किया जाता है। गत्ते और रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटा प्रयोग करते हुए नृत्य भारतीय संस्कृति में जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है, जो बाद में कई जगह जो है कई राज्यों में अपनाया जाने लगा। आपने शादी ब्याह में, शादी समारोह में घोड़ी को नचाते हुए लोग देखे होंगे। इसी नृत्य के बाद उसका आयोजन हुआ था, शुरू हुआ था। अब बात करते हैं स्वांग। स्वांग जो है वो सांग शब्द को हिंदी में कहते हैं। सांग नृत्य सांग के दौरान दर्शकों का मनोरंजन करने हेतु
सांग कलाकार द्वारा किया जाता है। जब लोगों को किसी चौंकड़े पर इकट्ठा करके किसी चौराहे पर या खुले मैदान में इकट्ठा करके स्टेज निर्मित किया जाता है, नाटक मंडली वहाँ पर सांग करती है, उस दौरान जो नृत्य दिखाया जाता है वह सांग नृत्य कहलाता है। 1730 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और यह वीर रस प्रधान नृत्य माना जाता है, यानी वीर रस और ओजस्वी बातें इसमें होती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कौन सा नृत्य जो है वीर रस प्रधान मुख्यतः हरियाणा में है, तो सांग नृत्य आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। तीज नृत्य नाम से ही ज्ञात होता है, तीज के त्यौहार के अवसर पर विशेष स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। तो स्त्रियां सुंदर सुंदर परिधान धारण करती हैं। इस नृत्य में का गायन का आयोजन किया जाता है। स्त्रियों के मनोरंजन के लिए ये विशेष प्रसिद्ध है और गाना बजाना इसमें चलता है। आगे चलते हैं। फाग नृत्य, यह नृत्य भी काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन प्रदेश में होली से 2 सप्ताह पहले किया जाता है। आजकल तो एक ही दिन इसका होता है, पहले कई दिन इसका जो है आयोजन होता था। स्त्रियों द्वारा इसका आयोजन होता है और इस नृत्य की विशेष बात यह है कि स्त्रियों के नृत्य को पुरुष जो है इस नृत्य को नहीं देख सकते, यानी पुरुषों को उसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किस नृत्य में स्त्रियों के साथ पुरुषों को शामिल नहीं किया जाता, तो फाग नृत्य। रास नृत्य की बात करें। रास नृत्य एक प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य का संबंध श्री कृष्ण की रासलीला से जुड़ा हुआ है, यानी ब्रिजवासी इसको मनाते हैं। 2 प्रकार से मनाया जाता है, तांडव और लास्या। तांडव में पुरुष प्रधान नृत्य होता है और लास्या में स्त्री प्रधान नृत्य शामिल है। यह नृत्य राज्यों के होडल, यानी राज्यों में हरियाणा राज्य में होडल, पलवल तथा बल्लभगढ़ आदि इलाकों में बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। आगे है डफ नृत्य। डफ नृत्य श्रृंगार और वीर रस प्रधान होता है। सांग रस की तरह यह भी वीर रस और लेकिन साथ में श्रृंगार रस प्रधान होता है। इस नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। डफ आप देख सकते हैं। इस नृत्य का आयोजन बसंत ऋतु में किया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से, बसंत ऋतु में किया जाने वाला नृत्य का कौन सा है, तो डफ नृत्य आप विकल्प चुनेंगे। डफ नृत्य पहली बार वर्ष 1969 गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया था, याद रखें। यह हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह प्रश्न भी बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश का वह लोक प्रसिद्ध नृत्य जो हरियाणा में आयोजित होता है कौन सा है, तो आप डफ या ढोल नृत्य का नाम देंगे। आगे चलते हैं। रसिया। रसिया नृत्य, यह नृत्य का संबंध ब्रिज की श्री कृष्ण लीलाओं से है। जैसे रसिया जो है बात करें, यह नृत्य का संबंध जो है राज्य में लगते ब्रिज क्षेत्र यानी पलवल, होडल, बल्लभगढ़ आदि जहाँ श्री कृष्ण का संबंध रहा है, मथुरा से इधर आते पहले। इस नृत्य में 3 नकारों झांझ, थाली और ढोलक, झांझ आप देख सकते हैं, थाली और ढोलक आपको पता है, उनको बजाने के साथ इसका नृत्य आयोजन किया जाता है। रसिया मुख्य रूप से ब्रिज भाषा में गाया जाता है। यह प्रश्न भी विशेष है, कौन सी भाषा में, ब्रिज भाषा में, याद रखेंगे। ब्रिज भाषा में जो है गाया जाता है और ब्रिज भाषा जो है हिंदी के जन्म से पहले 500 वर्षों तक उत्तर भारत की प्रमुख भाषा रही है। बीन बांसुरी नृत्य। बीन बांसुरी जो है नृत्य की बात करें तो पूरे हरियाणा प्रदेश में विशेष वाद्य नृत्य है। इस नृत्य में घड़े पर रबर बांधकर ताल व थापों सहारा लिया जाता है, यानी हाथ से ताल लगाई जाती है, थाप मारी जाती हैं और बीन बांसुरी पर विशेष जो है गायन होता है और
नृत्य किया जाता है। यह विशेष रूप से बांगर क्षेत्रों में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है छठी नृत्य। छठी जो है नृत्य जो है बच्चे के शिशु के जन्म के आयोजन पर छठे दिन यानी जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तब स्त्रियों द्वारा रात्रि में यह गाया जाता है और इस पर नृत्य किया जाता है। समारोह के अंत में चने, गेहूँ, पतासे वगैरह, बकड़ी वगैरह बांटी जाती हैं, यह ध्यान रखेंगे छठी नृत्य में। उसके बाद है हरियाणा प्रदेश का घोगा नृत्य। घोगा नृत्य भाद्र मास में घोगा नौमी यानी गोगा नौमी बोलते हैं इसको, तो हरियाणवी भाषा में गुगा नौमी भी बोल सकते हैं। नवमी के अवसर पर गोगा पीर के भक्तों द्वारा गुग्गा छड़ी के चारों तरफ बड़ी श्रद्धा के साथ सारंगी व डेरू यानी डमरू, डेरू याद रखेंगे, डमरू की ताल पर करते हैं। इसमें भक्त जो हैं लंबे बांस पर मोर पंख बांधकर रंगीन धागे व कपड़े लपेटकर गोगा भक्त अपनी गोगा छड़ी तैयार करते हैं। लंबे से आपने लठ पर देखा होगा, बहुत सारे कपड़े ऊपर मोर चंदे वगैरह बांध लेते हैं, पंख बांध लेते हैं और घर घर घूमते हैं और गलियों में नृत्य करते हैं। काफ़ी भक्त तो जंजीरों से भी स्वयं को पीटते थे, लेकिन आजकल ऐसा प्रचलन नहीं है। आगे है रतवाई नृत्य। मेवाती क्षेत्रों का यह सुप्रसिद्ध नृत्य है रहा है। इसका आयोजन वर्षा ऋतु में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गुड़गांव के नूह, फिरोजपुर, झिरखा के क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय रहा है, याद रखेंगे रतवाई नृत्य। अब देखिए हरियाणा लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपने ध्यान रखना है। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य का अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपने धमाल विकल्प चुनना है। धमाल नृत्य की विशेषताएं आप सुने। यह राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, तो आपने धमाल लिख देना है। धमाल को धूमर भी बोलते हैं। इस नृत्य का आयोजन महाभारत के समय से किया जा रहा है। धमाल नृत्य का आयोजन गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, झज्जर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। यह नृत्य जो है ओजस्विता और वीरता से भरपूर है, यानी जोश से भरी बातें इस गायन में और नृत्य में की जाती हैं। इसका आयोजन चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है, यह विशेष बात है। और प्रश्न पूछा जा सकता है चांदनी रात में खुले मैदान में किस नृत्य का आयोजन होता है, तो आप लिखेंगे धमाल नृत्य। राज्य का प्रमुख भक्ति नृत्य चौपाया कहा गया है। भक्ति नृत्य की अगर बात करें, यह नृत्य पुरुषों और स्त्रियों दोनों द्वारा आयोजित किया जाता है। चौपाया किसके शासनकाल में हरियाणा में नृत्य कला चरम सीमा पर थी, तो आप लिखेंगे पुष्यभूतियों के शासनकाल में। आगे चलते हैं। किस काल में हरियाणा नृत्य कला उन्नत अवस्था में थी? वैदिक और बौद्ध काल में उन्नत अवस्था में थी, यानी चरम जो है विशेष प्रगति पर नृत्य लोक संगीत फैला फूला था। हरियाणा में विवाह शादी के अवसर पर आयोजित प्रसिद्ध लोक नृत्य के नाम बताइए, तो घोड़ी नृत्य और खोड़िया नृत्य का आप नाम देंगे। आप फोटो देख सकते हैं। राज्य में शिशु के जन्म पर आयोजित नृत्य छठी नृत्य हमने भी पढ़ा। राज्य में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर खुशी की जगह गम में आयोजित किए जाने वाला नृत्य अभी पढ़ा था, खेड़ा नृत्य, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। राज्य में डफ और ढोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस पर 1969 में आयोजित किया गया था। धमाल नृत्य का आयोजन राज्य के किस जिले में सर्वाधिक किया जाता है? गुरुग्राम में, याद रखेंगे धमाल। राज्य की कुछ प्रमुख जो है कुचिपुड़ी नृत्यांगना नर्तकी जो है कौन है? शालू जिंदल, हिसार से, इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। राज्य का एक प्रमुख भक्ति जो नृत्य है चौपाया, अभी बात कर रहे थे हम।
आगे देखिए, राज्य में किस नृत्य से पहले बोकड़ा बोला जाता है? यानी कुछ पंक्तियाँ बोली जाती हैं जो ननंद भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित हैं विवाह के आयोजित खड़िया नृत्य पर। राज्य की महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद सामूहिक रूप से जो आयोजन किया जाता है उसको भी खोड़िया नृत्य बोला जाता है। शिव पार्वती के संबंधित हिसार का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है गणगौर लोक नृत्य माना जाता है। बीन बांसुरी नृत्य का आयोजन जो है बांगर क्षेत्र विशेष रूप से करता है। भाद्रपद मास में यानी भादो मास में गुग्गा नवमी के पर्व पर आयोजित नृत्य गोगा नृत्य और छड़ी नृत्य भी इसको बोला जाता है। हिसार में यह ज़्यादा प्रचलित है। राज्य में बांगर क्षेत्रों में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाला प्रसिद्ध जो नृत्य है उसको लूर नृत्य बोला गया है, याद रखेंगे, लूर नृत्य। लूर नृत्य सबसे ज़्यादा जिला जो है किस जिले में इसका आयोजन होता है? जींद जिले में। राज्य के किस नृत्य में महिलाओं गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर करती हैं? लूर नृत्य में, याद रखेंगे, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। मेवात में लोक प्रचलित प्रसिद्ध जो नृत्य हैं रतवाई नृत्य और मंजीरा नृत्य, याद रखेंगे। राज्य में मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा आयोजित सामूहिक लोक नृत्य का नाम है रतवाई नृत्य। राज्य में बड़े बड़े नक्कारों डफ मंजीरों के साथ आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है मंजीरा लोक नृत्य, आप पढ़ चुके हैं। मेवात इसका प्रमुख क्षेत्र है। राज्य का वह नृत्य जो श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता से भरा है डफ या ढोल नृत्य। राज्य का नृत्य जो घूमर जैसा है खोड़िया नृत्य, याद रखेंगे। राज्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं रास लीलाओं से संबंधित नृत्य रास नृत्य। राज्य में रास नृत्य का सर्वाधिक आयोजन पलवल, होडल व बल्लभगढ़ में आयोजन होता है। और अंत में किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है? जैसे पंजाब में गिद्धा प्रसिद्ध है तो हरियाणवी गिद्धा धमाल या घूमर को कहा जाता है, याद रखें। दूल्हे के घर महिलाओं द्वारा आयोजित नृत्य को खोड़िया नृत्य यानी ब्याह शादी के अवसर पर यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थे हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य लोक संगीत जिसको आपने याद रखना है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अपनी लोक संस्कृति को जानें, हरियाणा को जानें। इससे संबंधित वीडियो आपको देते रहेंगे। तब तक आप शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।